तो दोस्तों हमारा जो कस्टम मॉड्यूल था वेदर एप्लीकेशन का, उसमें आज हम लोगों को ड्रॉप डाउन यहाँ पे लगाना है सिटी का, और ये आइकॉन चेंज करना है। बाकी बहुत सारी चीजें जो है वो हो चुकी है हमारी। ये दो टास्क इसमें बचे हुए हैं। तो जैसा मैंने यहाँ पे सिटी का नेम लिखा और यहाँ एंटर किया, तो ये सब चीजें अपडेट हो रही है, लेकिन ये आइकॉन जो है वो अपडेट नहीं हो रहा है। तो अभी आइकॉन अपडेट करने के लिए मेरे को क्या करना होता है वो मैं देखता हूँ। तो आइकॉन अपडेट करने के लिए हम लोग चलते जेएस फाइल के अंदर, और यहाँ पर अपडेट करेंट वेदर का जो डेटा हम लोग बना रहे थे, यहाँ पे हम लोगों ने टेम्परेचर तक अपडेट कर दिया था। अभी हमको यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर हमको एक इमेज आईडी मिलेगी जो हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। उसमें यह है कि हम लोग अगर कंसोल पे जाते हैं तो ये ऑब्जेक्ट मिलता है। इस ऑब्जेक्ट में वेदर के अंदर हमको एक आईडी मिलती है, जैसे यहाँ पर आईडी मिल रही है 721। ठीक है। अभी ये जो 721 आईडी है ये किसी ना किसी इमेज की होगी, क्योंकि ये जो रिस्पॉन्स हमको एपीआई जो रिस्पॉन्स देती है वो आईडी के फॉर्मेट में देती है। ठीक है। तो अभी ये आईडी मिल रही है। अभी इस आईडी को हमको क्या करना है कि ये जो इमेज का हम लोगों ने अरे बनाया था, इस अरे में हमको देखना है 721 कहाँ पर है। 721 हमारा यहाँ पर है। 721 यहाँ पर है, यानी कि ये वाली इमेज आनी चाहिए। तो हमारा इमेजेस जो फोल्डर है उसके अंदर ये इमेज होगी, और उसके अंदर से ये वाली इमेज, ये वाला आइकॉन आना चाहिए अभी। ठीक है। ये है पूरा लॉजिक। तो मैं जाता हूं यहाँ पे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले तो इस आईडी को ले लेते हैं। तो मैं लेता हूं यहाँ पर लेट, और लेट में लेता हूं यहाँ पर इमेज आईडी। ये लेट इमेज आईडी ली मैंने। तो डेटा डॉट यहाँ पर आएगा वेदर, और वेदर के बाद में जीरो वाले एलिमेंट पे मुझे आईडी मिल रही है, सिंपल डॉट आईडी। ठीक है। ये मैंने कैसे किया, ये मैंने ऐसे किया यहाँ पर कि ये भी डेटा था, वेदर था, जीरो था, और ये एक अरे मिल रहा है। अरे के जीरो वाले एलिमेंट पे भी ये ऑब्जेक्ट मिल रहा है। अरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो अरे ऑफ ऑब्जेक्ट का यहाँ पर ये 721 आईडी मेरे को मिल गई, सिंपल। अब मुझे एक लूप चलाना है, और उस लूप में, लूप किस में चलेगा, तो लूप इस वाले वेरिएबल में चलेगा, और इसमें से अगर कोई आईडी मिलती है तो हमको उसका यूआरएल गेट कर लेना, सिंपल। इतना सही काम है हमारा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से लूप चलाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं लिखता हूं यहाँ पर वेदर इमेजेस। ठीक है, वेदर इमेजेस डॉट फॉर ईच, क्योंकि मेरे को यहाँ पर फॉर ईच लूप चलाना। डॉट फॉर ईच में मैं यहाँ पर लिखूंगा डॉट फॉर ईच में ये आ जाएगा ओबीजे, और ओबीजे एरो, और ये बन जाएगा एरो फंक्शन। ठीक है, ये एरो फंक्शन क्लोज यहाँ पे। इसके अंदर मैं क्या कोड लिखूंगा, इसके अंदर मुझे कोड ये लिखना है कि इफ, ठीक है, इफ ओबीजे डॉट आईडीज, है ना, डॉट इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ यानी कि आईडी का जो इंडेक्स है ना, ओबीजे डॉट आईडीज। ओबीजे में क्या होगा कि पूरी पूरी आईडी आएगी, यानी कि ये जो है वो पूरी पूरी आईडी आएगी। ये पूरा पूरा ओबीजे आईडीज, मतलब ये पूरा आ जाएगा। अब इसमें से इंडेक्स ऑफ आईडीज, यानी कि इसमें से अगर कोई आईडी है तो इसका मतलब यहाँ पे ये होगा। तो इंडेक्स ऑफ यहाँ पर क्या, इंडेक्स ऑफ क्या, इमेज आईडी, आईएमजी आईडी। अगर इससे ये नॉट इक्वल टू, है ना, नॉट इक्वल टू -1 अगर है, अगर -1 है तो क्या होगा, -1 है इसका मतलब क्या है, कंडीशन -1 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये चीज ओवरराइड हो जाएगी। यानी कि इससे मैच नहीं कर रही, -1 है मतलब मैच नहीं कर रही, और मैच हो जाएगी तो क्या करना है हमको, गेट करना है। किसमें गेट करना, हम लोगों ने ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट बनाया है इमेज नाम का। तो ये इमेज वाला जो ऑब्जेक्ट है हमारा, कौन सा ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हमारे पास इमेज नाम का एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए आइकन को रिसीव करने के लिए। तो हमारे पास इमेज ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम चलते फ्रंट एंड पे। यहाँ पे हम लोगों को एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोगों को वेदर डिटेल आईएमजी का एक ऑब्जेक्ट चाहिएगा। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर वेदर डिटेल, और यहाँ पर हम लोगों ने वेदर इमेज को शायद से नहीं लिया है। ठीक है, तो मैं वेदर इमेज देख लेता हूँ, वेदर इमेज नहीं बना है। तो हम लोगों को यहाँ पे
इस ऑब्जेक्ट को लेना चाहिए, तो मैं यहाँ लगता हूँ लेट। और लेट लिखने के बाद क्या लिखना होगा मुझे, मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट, और यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूं मैं, इमेज इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर। क्यूरी सेलेक्टर में मैं पास कर दूंगा ये आईडी, सिंपल। तो ये आ गया मेरे पास इमेज, इसको मैं यहाँ इमेज कर देता हूँ, सिंपल। ये तो ठीक है, ये इमेज वाला ऑब्जेक्ट मेरे को मिल गया। अभी मुझे क्या करना है, इमेज डॉट एस आर सी, तो यहां पे मैं जाता हूं और यहां पर मैं लिखता हूं इमेज डॉट एस आर सी इज इक्वल टू ओबीजे डॉट यू आर एल, सिंपल, ओबीजे डॉट यू आर एल। ये हो गया मेरा ओबीजे डॉट यू आर एल, इमेज डॉट एस आर सी ओबीजे डॉट यू आर एल। अभी हम लोगों को क्या करना होगा, एक बार मैं यहाँ पे दीदेव कनेक्ट करता हूं, तो मैंने यहाँ पे दीदेव सच कनेक्ट किया, ये दीदेव ऐसे सर्च कनेक्ट किया, यहां पर मैं गया और यहां पर एक बार मैंने इसको पेज को रिफ्रेश किया। ठीक है, अभी कैशे क्लियर हो जाएगा, पेज जो है वो यहाँ पे मैं ड्रेस सीआर कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है कि यहाँ पे ये आइकॉन चेंज होना चाहिए, आइकॉन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं आइकॉन चेंज होता है या नहीं, नहीं तो फिर हम लोगों को ड्रेस सीआर क्लियर होने तक वेट करना पड़ेगा। तो एक बार ये पेज प्रॉपर लोड हो जाए उसके बाद में हम लोग आइकॉन को देखेंगे, आइकॉन चेंज हो रहा है कि नहीं। जैसे ही अगर ये हो जाएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ड्रॉप डाउन के लिए कोड स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे सिटी का जो नेम है उसमें मैंने कंसोल को पहले क्लियर किया और यहाँ पर मैंने भोपाल लिखा। ठीक है, तो आप देख रहे हो आइकॉन चेंज नहीं हुआ। यहाँ पर अगर मैं इंदौर लिखता हूं तो भी आइकॉन चेंज नहीं हो रहा है हमारा, ये आइकॉन हमारा चेंज हो गया यहाँ पे, लेकिन ये क्लियर स्काई जो है वो यूआरएल इमेज का जो है वो गलत आ गया यहाँ पर इमेजेस, और ये आ गया। ठीक है, इमेजेस डॉट ये आइकॉन देखो आप, यहाँ पर यूआरएल तो सही आया, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई है, प्रॉब्लम ये हुई है कि हमारा जो यूआरएल है वो हमको यहाँ पर हम लोगों ने जो टेम्पलेट फाइल है ना, ये टेम्पलेट फाइल है, और इस टेम्पलेट फाइल में हम लोगों ने एक पाथ वेरिएबल यूज किया है ना। तो जो पाथ वेरिएबल है ना, हमको यूआरएल कुछ ऐसे रखना पड़ेगा यहाँ पर, कैसे रखना पड़ेगा हम लोगों को, ये यूआरएल गलत बन रहा है इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी यूआरएल सही कैसे होगा, वो यहाँ से हमको पता चलेगा कि ये जो इमेजेस आ रही ना और इसका जो यूआरएल बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमको बेस पाथ भी रखना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर अगर पाथ चेंज कर देंगे तो हमारा जो काम है वो हो जाएगा। तो अभी मैंने पेज को यहाँ पर रीलोड किया, हम लोगों को यहाँ पे जो बेस पाथ आ रहा है और जो इमेजेस आ रही है ना, ये पूरा पाथ हम लोगों को यहाँ पे कॉपी करना है, और ये जो हम लोगों ने अरे बनाया है इमेजेस का, यहाँ पे हम लोगों को ये पूरा पूरा पाथ रखना है, सिंपल। तो वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा, एक बार ये पेज जो है वो रिफ्रेश हो गया, कैशे रिबिल्ड हो गया, पेज जो रिफ्रेश हो गया उसके बाद हम लोगों को क्या करना है कि इसको यहाँ पर इस पूरे पूरे पाथ को अपग्रेड करना है। तो ये पूरा पूरा पाथ जब अपग्रेड हो जाएगा उसके बाद में हम लोग इसको कॉपी कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों को, हाँ, तो ये पेज जो है वो मेरा रिफ्रेश हो चुका है, और यहाँ पर आप देखोगे तो ये आइकॉन आ गया, अभी आइकॉन आ गया, इसको मैं न्यू पेज में ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहां से मैं कॉपी करता हूं इतना पाथ, और ये पूरा कस्टम यहां तक का पाथ मुझे ऐड करना है, तो मैं कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में जो इमेज वाला हमारा है सेटअप, यहाँ पे हम लोग गए, तो हम लोगों ने यूआरएल में इसको पेस्ट किया, ये हो गया। यहाँ भी हमको पेस्ट करना पड़ेगा, ये हो गया। ठीक है, फिर हमको यहाँ पे भी इसको पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको भी मैं अपडेट कर दूंगा, इसको भी मैं अपडेट कर दूंगा, तो प्रॉपर यूआरएल हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने प्रॉपर यूआरएल को जो है वो अपडेट कर दिया है, जितने भी आइकॉन थे उसके लिए ये यूआरएल इमेज जो है वो अपडेट हो गई है। अब मैं क्या करता हूं, अब मुझे दोबारा से एक बार ड्रेस सीआर चला देना है यहाँ पे, और ड्रेस सीआर चलाने के बाद यहाँ पे मुझे एक बार एम्प्टी कैशे पेज रिलोड कर देना है, सिंपल। तो ये करने के बाद अब ये प्रॉपर तरीके से चलना चाहिए। ठीक है, अभी ये होगा। अभी हमको क्या चाहिए, हमको अब ऑटो कंप्लीट लगाना है। ऑटो कंप्लीट लगाना है यानी कि हम लोगों को
इसका डेमो में दिखा देता हूँ ऑटो कंप्लीट किस तरीके से वर्क करेगा। तो ऑटो कंप्लीट के लिए हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे ऑटो कंप्लीट के लिए हम लोगों को एक एपीआई कॉल करनी होगी, है ना। और वो एपीआई होती है ओपन वेदर मैप जियो एपीआई। ओपन वेदर मैप की जियो एपीआई होती है ना। तो अगर हम लोग गूगल पे चलें, तो मैंने गूगल पे गया और यहाँ पर एक बार हम लोग पहले इसको चेक कर लेते हैं कि आइकॉन अभी भी अपडेट हुआ या नहीं हुआ। तो आप देख रहे हैं आइकॉन चेंज हो गया है यहाँ पे। तो ये आइकॉन अब हमारा अपडेट हो रहा है। यहाँ पर अगर मैं भोपाल लिखता हूँ तो भोपाल के लिए भी अपडेट हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने आइकॉन भी अपडेट कर दिया। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को अभी ऑटो कंप्लीट ड्रॉप डाउन लगाना है। तो ऑटो कंप्लीट ड्रॉप डाउन लगाने के लिए मैं यूज करूंगा ओपन वेदर मैप की जियो एपीआई। ठीक है, जियो एपीआई होती है ओपन वेदर मैप की। और इस जियो एपीआई में क्या होता है कि हम लोग इस तरीके से सिटी को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग सिटी का नेम, जो नेम इनपुट में लेंगे वो पास करेंगे, और यहाँ पे हम लोग लिमिट पास करेंगे और एप आईडी पास करेंगे। तो क्या होगा, इससे हमको ऑटो कंप्लीट एचटीएमएल में हम लोग ऑटो कंप्लीट इंप्लीमेंट कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए हमको हमारे टेम्पलेट में भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो मैं जाता हूँ टेम्पलेट की तरफ। यहाँ पर टेम्पलेट है हमारा और ये टेम्पलेट है। ठीक है, इस टेम्पलेट में मैंने क्या किया, वेदर डिटेल्स, वेदर डिटेल में ये सिटी बनाया है और यहाँ पर ये डिटेल लिस्ट बनाई है ना। डिटेल लिस्ट की आईडी मैंने यहाँ पे रखी है सजेशंस, और यहाँ पर ये जो डिटेल लिस्ट है उसकी आईडी हो गई यहाँ पर सजेशंस। ठीक है, तो अभी इस लिस्ट को बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस लिस्ट को बनाने के लिए सबसे पहले तो मेरे को इस लिस्ट को बनाने के लिए कॉल करना पड़ेगा इस एपीआई को। तो हम लोग देखते हैं इस एपीआई को कॉल कैसे होता है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले तो एक एंड पॉइंट बना लेते हैं। ठीक है, तो जो एंड पॉइंट हमारे हैं उसमें मैं यहाँ पे एक एंड पॉइंट बनाने के लिए जा रहा हूँ, है ना। वो एंड पॉइंट क्या होगा मेरा, वो एंड पॉइंट होगा यहाँ पर, ये वो एंड पॉइंट जो है वो मेरा ये एंड पॉइंट होगा यहाँ पर। ठीक है, HTTP। और यहाँ पर लिमिट है ना। लिमिट, जितनी भी लिमिट हमको रखनी है वो हम लोग यहाँ पास कर सकते हैं। तो हमने 5 लिमिट, मतलब 5 सजेशन हमको मिलेंगे एट ए टाइम। यहाँ पर 5 का मतलब ये है कि 5 सजेशन मिलेंगे। और एप आईडी जो है, तो एप आईडी को हम लोग यहाँ पर, हमारा एप्लीकेशन आईडी तो मिल ही रहा है। तो ये हमारा एंड पॉइंट हो गया। अभी एंड पॉइंट होने के बाद क्या होगा कि जब भी हमको यहाँ पर कुछ कॉल करना होता है ना, तो ये ऑटो कंप्लीट सजेशन लिस्ट आएगी। यहाँ पर कोई भी कुछ टाइप करेगा तो यहाँ पर ऑटो कंप्लीट सजेशन लिस्ट आएगी। तो इस ऑटो कंप्लीट सजेशन लिस्ट के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे जाऊंगा मैं, और यहाँ पे जाके जैसे ही हम लोगों ने इनपुट इवेंट रजिस्टर्ड किया था, ऐसा मैं एक इवेंट और रजिस्टर्ड करूंगा। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया था कि गेट सिटी नेम, तो उसी तरीके से मेरे को गेट सिटी नेम डॉट एड इवेंट लिसनर ये करना पड़ेगा। एट इवेंट लिसनर के अंदर, एट इवेंट लिसनर के अंदर मुझे यहाँ पे एक एक इनपुट करके जो होगा इवेंट वो रखना होगा इनपुट। और इनपुट के बाद में यहाँ पे मेरे को एक कॉल करना है फंक्शन, मतलब एरो फंक्शन। तो ये हो गया, और यहाँ पे ये हो गया मेरा एरो फंक्शन। ठीक है, इनपुट के बाद ये हो गया एरो फंक्शन। ये इसके अंदर मुझे लिखना है कोड पूरा। ठीक है, अभी ये जो एरो फंक्शन होगा मेरा, ये चूंकि एपीआई से बात करेगा, और एपीआई से बात करेगा इसलिए असिंक्रोनस मोड में चलेगा। तो मुझे यहाँ पर एसिंक कीवर्ड ऐड कर देना है, सिंपल। और इसके अंदर मुझे कोड लिखना है। इसके अंदर मेरे को क्या करना है कि सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पर ये लिखना है कि यूजर जब 3 कैरेक्टर टाइप करे, है ना, तभी ये एपीआई कॉल होनी चाहिए, उसके पहले कॉल नहीं होनी चाहिए। तो हमको क्या करना है, इनपुट वैल्यू 3 चाहिए। सबसे पहले तो हमको इनपुट जो वैल्यू चाहिए वो कितनी चाहिए, 3 चाहिए। तो ये जो होगा वो क्या होगा, गेट सिटी नेम डॉट वैल्यू। तो मैं ये लेता हूँ गेट सिटी नेम, ये मैं कॉपी करता हूँ पूरा, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ गेट सिटी नेम डॉट वैल्यू और डॉट लेंथ। एक प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे डॉट लेंथ, जिसको एलियन, ये डॉट लेंथ, ये लेंथ हो गई, और लेंथ, और यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू 2, ये जो है वो यहाँ पर, इसको मैं इफ कंडीशन में रख दूंगा यहाँ पर।
तो मैंने यहाँ पर इफ कंडीशन लगाई, इफ कंडीशन में इसको लगाया और यहाँ पर ये जो है ये हो गया। ठीक है, ये सिंपल हो गया कि यहाँ पर अगर लेंथ इतनी होगी तो ही एपीआई कॉल होगा, और नहीं तो क्या होगा, सिंपल यहाँ से हम लोग रिटर्न करा देते हैं। यहाँ से हम लोग इसके आगे कोड जाएगा ही नहीं, और फिर इसके आगे एल्स में हम लोग चलते हैं। यहाँ पे एल्स का कोड लिखने से अच्छा हम लोगों को यहाँ रिटर्न कर देना है। ठीक है, अभी रिटर्न कर देने के बाद मुझे क्या करना है कि जो एंड पॉइंट था मेरा, ठीक है, उस एंड पॉइंट में मेरे को यहाँ पर वैल्यू पास करनी है, यानी कि यहाँ पर फेच एपीआई का कॉल मुझे देना पड़ेगा। तो पहले मैं एंड पॉइंट बना लेता हूँ। तो इस एंड पॉइंट में मेरे को यहाँ पर गेट सिटी नेम और गेट सिटी नेम डॉट वैल्यू, ये गेट सिटी नेम मैंने लिया और यहाँ पर डॉट वैल्यू ले ली। ठीक है, ये आ गया मेरा एंड पॉइंट। एंड पॉइंट को मेरे को क्या करना है, एंड पॉइंट को मेरे को फीच एपीआई में कॉल करना। तो मैं लिखता हूँ लेट रिजल्ट, मैंने यहाँ पे लिखा लेट, और लेट के बाद यहाँ लिखा मैंने लेट रिजल्ट इज इक्वल टू, चूंकि एपीआई कॉल है तो अबेट आएगा यहाँ पे, और अबेट आने के बाद में फेच, और फेच के बाद में यहाँ पे एंड पॉइंट को कॉल कर देना मेरे को। सिंपल, ये एंड पॉइंट को, ये रिजल्ट हो गया और एंड पॉइंट कॉल हो गया मेरा। अब मैंने यहाँ पर क्या एक डेटा लिस्ट बना रखी है। अगर आप HTML ध्यान से देखो तो डेटा लिस्ट है, इस डेटा लिस्ट में मुझे ऑप्शन ऐड करने पड़ेंगे, है ना। इस डेटा लिस्ट में मेरे को क्या करने पड़ेंगे, ऑप्शन ऐड करने पड़ेंगे, और यहाँ पर लिस्ट सजेशन और ये आईडी जो है वो सेम रखनी पड़ेगी। यहाँ पर हम लोग लिस्ट दे रहे हैं ना, तो इस लिस्ट में सजेशन आईडी हमने दी है, तो ये आईडी यहाँ पर सजेशन ही रखनी पड़ेगी हमको। अभी यहाँ पर क्या हुआ, लेट रिजल्ट अवेट एंड पॉइंट तक हो गया था हमारा कोड। इसके बाद मेरे को क्या करना है कि इस रिजल्ट को पेज करना है। तो मैं यहाँ पर फिर से लिखता हूं, यहाँ पर रिजल्ट, मैंने यहाँ पे लिखा रिजल्ट इज इक्वल टू, और रिजल्ट इज इक्वल टू मेरे को यहाँ पर फिर से अवेट लिखना होगा। अवेट, और अवेट में हम लोग यहाँ पर रिजल्ट डॉट जेसन, रिजल्ट डॉट यहाँ पर रिजल्ट डॉट जेसन को हम लोग कॉल करेंगे, तो हमको जेसन आउटपुट मिल जाएगा। सिंपल, ये जेसन आउटपुट हमको यहाँ पे मिल गया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, डेटा लिस्ट को क्लीन करता हूँ पहले। तो डेटा लिस्ट के लिए हम लोगों ने डेटा लिस्ट को, जो डेटा लिस्ट है उसका हम लोगों ने यहाँ पे एट्रीब्यूट लिया है या नहीं वो मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर हम लोगों के पास डेटा लिस्ट एट्रीब्यूट नहीं है। ठीक है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सबसे पहले तो मेरे को इस डेटा लिस्ट को यहाँ पर एज ए ऑब्जेक्ट ले लेना है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डेटा लिस्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ चले जाता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ डेटा लिस्ट, डेटा लिस्ट इज इक्वल टू, यहाँ पर ले लेता हूँ लेट, क्योंकि ये वेरिएबल है तो मैंने ले लिया यहाँ पर लेट, और लेट में मैंने ये ले लिया यहाँ पर लेट डेटा लिस्ट, लेट डेटा लिस्ट इज इक्वल टू, यहाँ पर मेरे को लिखना है यहाँ पर डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट यहाँ पर लिखना है मुझे क्यूरी सेलेक्टर, और क्यूरी सेलेक्टर के बाद में चूंकि आईडी है और ये जो डेटा लिस्ट है इसकी आईडी यहाँ पर सजेशंस, सिंपल ये आईडी यहाँ पर पास कर दूंगा सजेशंस। तो ये डेटा लिस्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो मेरे को यहाँ मिल गया, इसको डेटा लिस्ट हो गया मेरा। ठीक है, अभी ये जो डेटा लिस्ट है इसको सबसे पहले तो मैं डेटा लिस्ट यहाँ पर लिखता हूँ डेटा लिस्ट डॉट, और डॉट में यहाँ पर मैं लिखता हूँ इनर एचटीएमएल, इनर एचटीएमएल, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसको सिंगल कोड, और ये सिंगल कोड हो गया, इसको मैंने बंद कर दिया। डेटा लिस्ट डॉट इनर एचटीएमएल सिंगल कोड, ये बंद हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, डेटा लिस्ट क्या लेता है, ऑप्शन लेता है, राइट। तो डेटा लिस्ट अगर ऑप्शन लेता है तो मेरे को यहाँ पर फॉर ईच का एक लूप चलाना पड़ेगा रिजल्ट के बिहाफ। तो मैं लिखता हूं यहाँ पर रिजल्ट डॉट, यहाँ पर मैं लिख देता हूं फॉर ईच, फॉर ईच के अंदर मैं ले लेता हूं एक ऑब्जेक्ट सिटी, मैंने ले लिया, यहाँ पर मैंने एरो फंक्शन कॉल किया, ये सिंपल एरो फंक्शन हो गया। ठीक है, ये एरो फंक्शन कॉल हो गया, ये सिटी हो गया। अब इसके अंदर करना क्या है मेरे को, इसके अंदर मेरे को यहाँ पे ऑप्शन बनाना है, ऑप्शन एट्रीब्यूट बनाना है। ठीक है, तो ऑप्शन एट्रीब्यूट बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक ऑप्शन एट्रीब्यूट क्रिएट कर लेता हूँ। मैं लिखता हूँ लेट ऑप्शन, लेट ऑप्शन इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरे को लिखना होगा डॉक्यूमेंट डॉट, यहाँ पर मेरे को लिखना होगा क्रिएट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट, यहाँ पर लिखना होगा क्रिएट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और क्रिएट एलिमेंट के बाद में यहाँ पर लिखना होगा ऑप्शन। तो HTML क्या करेगा, HTML मेरे को क्रिएट एलिमेंट करके दे देगा ऑप्शन। तो ये जो है क्रिएट एलिमेंट ऑप्शन जो है वो क्रिएट करके दे दिया इसने। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट ऑप्शन ये आ गया।
अब मेरे को क्या करना, ऑप्शन डॉट वैल्यू। ऑप्शन डॉट वैल्यू कैसे होगा, ऑप्शन डॉट वैल्यू, और यहां पर मुझे बैकट्रिक यूज करना पड़ेगा। तो मैं टेम्पलेट यूज करता हूं बैकट्रिक। तो बैकट्रिक के अंदर मेरे को यहाँ पे बैकट्रिक यूज किया मैंने। और जो बैकट्रिक कैसे कॉल होता है, यहाँ पे डॉलर, और डॉलर के बाद मुझे यहाँ पे लिखना होता है ब्रैकेट के अंदर। तो ये जो एट्रीब्यूट है सिटी, सिटी मतलब ये वाला एट्रीब्यूट, तो सिटी डॉट नेम, सिटी डॉट नेम आ गया यहाँ पर। ठीक है, सिटी डॉट नेम आ गया, ये एक फॉर्मेट आ गया। अब हमारा जो HTML फॉर्मेट है वो कुछ इस तरीके से आएगा कि हमको सिटी डॉट नेम तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, सिटी डॉट नेम चाहिए, और सिटी डॉट नेम के साथ साथ हमको स्टेट भी चाहिए, है ना। सिटी डॉट नेम तो चाहिए और स्टेट भी चाहिए। तो मैं लिखता हूं डॉलर, डॉलर के बाद में यहां पे मैं लिखता हूं सिटी, सिटी डॉट, और सिटी डॉट के साथ यहां पे मैं लिखूंगा स्टेट। सिंपल, सिटी डॉट स्टेट आ गया, सिटी डॉट स्टेट। ठीक है, सिटी डॉट नेम और सिटी डॉट स्टेट, यानी कि अगर मैं इसको इसका फॉर्मेट, 1 सेकेंड, इसको मैं, हमको किस तरीके से फॉर्मेट प्रिंट करना है, हमको जो फॉर्मेट प्रिंट करना है ना वो कुछ ऐसे फॉर्मेट होगा। यहाँ पे हमको लिखना है सिटी डॉट नेम स्टेट और कंट्री, ऐसे लिखना है हमको, सिटी डॉट नेम स्टेट और कंट्री। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और ये मैंने लिखा यहाँ पर सिटी डॉट नेम, सिटी डॉट स्टेट और सिटी डॉट कंट्री। ये बन गया मेरा ऑप्शन। और ऑप्शन बनने के बाद लास्ट में मुझे क्या करना पड़ेगा, ये लूप जहां बंद होगा उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, डेटा लिस्ट में इसको अपेंड करना पड़ेगा। तो मैं डेटा लिस्ट डॉट अपेंड चाइल्ड, डेटा लिस्ट डॉट अपेंड चाइल्ड, और अपेंड चाइल्ड में मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा ऑप्शन। अपेंड चाइल्ड और अपेंड चाइल्ड में ये लिखना पड़ेगा ऑप्शन। तो यहां पर आप देखोगे डेटा लिस्ट डॉट अपेंड चाइल्ड ऑप्शन में, यहां पर आप देखोगे कि ये जो डेटा है वो डेटा लिस्ट में आना चाहिए। अभी मैं क्या करता हूँ, एक बार ड्रस सीआर रन कर देता हूँ, और ड्रस सीआर रन करने के बाद में यहाँ पे फ्रंट एंड में हम लोग जाते हैं और इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि यहाँ पर हमको ऑटो सजेशन ड्रॉप डाउन मिलना चाहिए। राइट, तो ऑटो सजेशन ड्रॉप डाउन मिलना चाहिए। एक बार हम लोग ये जो, जब तक ये हमारा पेज जो है रीलोड हो रहा है तब तक हम लोग इस फंक्शन को एक बार पूरी फंक्शनलिटी को समझ लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे एक इवेंट रजिस्टर्ड किया, ये हमारा ऑब्जेक्ट था, मतलब ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स का ऑब्जेक्ट था। इसमें हम लोगों ने 8 इवेंट लिस्नर किया, यहाँ पे हम लोगों ने इनपुट पास किया, यहाँ पे हम लोगों ने एरो फंक्शन बनाया। तो ये एरो फंक्शन हमारा बन गया। इस एरो फंक्शन में मैंने सिटी नेम डॉट वैल्यू डॉट लेंथ, अगर हमारी लेंथ 2 से ज्यादा होती है तो ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम लोग यहाँ से सिंपल रिटर्न करा देंगे। ठीक है, उसके बाद में जो एंड पॉइंट मैंने बनाया था उस एंड पॉइंट में हम लोगों ने सिटी नेम की जो वैल्यू है उसको ऐड कर दिया। ये वाला एंड पॉइंट हमारा यहाँ पे कॉल हो रहा है, और इस एंड पॉइंट में आप देख रहे हो यहाँ पे 5 की लिमिट और एपीआई जा रही है। ठीक है, मतलब 5 सजेशन हमको यहाँ पे मिलेंगे। फिर मैंने क्या किया, रिजल्ट एरो फेच, यहाँ पे मैंने फेच एपीआई को कॉल किया। फेच एपीआई को कॉल करने के बाद में यहाँ पे अवेट डॉट जेसन, जो जेसन में डेटा है उसको रिजल्ट में लिया। उसके बाद हम लोगों ने जो एचटीएमएल लिस्ट, सजेशन लिस्ट जो हमने एचटीएमएल की बनाई थी, उस सजेशन लिस्ट में हम लोगों ने यहाँ पर सजेशन लिस्ट को ब्लैंक किया। उसके बाद में यहाँ पे हमने रिजल्ट का एक लूप चलाया। लूप चलाने के बाद में हम लोगों ने एक ऑप्शन ऑप्शन जनरेट किया एचटीएमएल से, और ऑप्शन के अंदर सारी वैल्यू हम लोगों ने इस फॉर्मेट में ऐड कर दी कि सिटी का नेम, स्टेट का नेम और कंट्री का नेम आए। उसके बाद में हम लोगों ने डेटा लिस्ट डॉट अपेंड चाइल्ड और ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि जो एपीआई हमको रिजल्ट दे रही है वो क्या दे रही है, सिटी, स्टेट और कंट्री, इस फॉर्मेट में दे रही है। तो अभी ये हम लोग देखेंगे तो ये हमारा हो चुका है जस्ट सीआर रन। अभी मैं एक बार पेज को रिफ्रेश करता हूं। पेज को रिफ्रेश करने के बाद में मैं यहां पर हम लोग देखेंगे कि HTML में सजेशन लिस्ट आ रही है या नहीं, क्योंकि सजेशन लिस्ट HTML के अंदर आनी चाहिए। तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर सजेशन लिस्ट मिल रही है कि नहीं HTML के अंदर। तो यहाँ पर ये फाइनली हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। इस प्रोजेक्ट में हम लोगों ने जो रिमेनिंग टास्क थे वो भी कंप्लीट कर लिए। तो अभी फाइनली हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तभी यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये जो पेज है, राइट, अभी यहाँ पे हम लोग इसको करते हैं सिटी को टाइप करके देखते हैं हम लोग।
यहाँ पे कुछ एरर आ रही है, राइट। अभी एरर क्या हो रही है यहाँ पे, बट सिक्रेस्ट, हाँ यहाँ पे एक एरर है, और वो एरर यहाँ पे आ रही है कि द पेज HTTPS बट रिक्वेस्टिंग इन, यहाँ पे कुछ एरर आ रही है। तो वो एरर हमको देखनी पड़ेगी क्या है। यहाँ पे हम लोगों ने HTTPS नहीं लगाया, ठीक है। HTTPS कर दिया मैंने क्योंकि ये यहाँ पे सिक्योर है हमारा दी देव जो है। तो अभी यहाँ से हमको फिर से पेज को एक बार रिफ्रेश करना होगा। तो ये एरर थी, वो एरर ये थी HTTPS की थी, क्योंकि क्या होता है कि अगर आपके सिस्टम पे सिक्योर लेयर है, SSH है आपके अंदर, HTTPS अगर आपके सिस्टम पे इनेबल है तो फिर आपको HTTPS पे ही रिक्वेस्ट करनी होगी, है ना। तो ये हम लोगों ने HTTPS यहाँ पे चेंज कर दिया URL। अब हम देखते हैं कि ये अपडेट हुआ या नहीं। अगर ये अपडेट नहीं होगा तो हमको फिर से druscr रन करना पड़ेगा। तो अभी मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ सिटी का नेम। तो यहाँ पर आ रही है कि ऑप्शन इज नॉट डिफाइंड, फिर से एरर आ गई है यहाँ पर एरर आई है कि ऑप्शन इज नॉट डिफाइंड। ओके, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे, ऑप्शन इज नॉट डिफाइंड, लेट ऑप्शन, यहाँ पर हम लोगों ने ऑप्शन को डिफाइन किया है, और हम लोगों ने ऑप्शन डिफाइन तो किया है, लेकिन ये हम लोगों को इसको हम लोगों ने गलती से इसको लूप के बाहर कर दिया है, लूप के अंदर होना चाहिए एक्चुअली। तो लूप के अंदर हो गया है, ठीक है। अब एरर नहीं आनी चाहिए, तो फिर से चलते हैं हम लोग, और फिर से दो एरर हम लोगों ने रिजॉल्व कर दी है ना। क्योंकि ये लूप के अंदर हमने डिफाइन किया था, और हम लोग अपेंड लिस्ट बाद में कर रहे थे, तो हम लोगों को यहीं पे इसको ऐड कर देना है लूप के अंदर। गलती से हम लोगों ने लूप के बाहर लिख दिया था, इसलिए एरर आ रही थी। अभी मैंने पेज को दोबारा से रिलोड किया है, पेज मेरा रिलोड हो गया है। अभी मैं इस कंसोल को क्लियर करता हूँ, यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो है लिस्ट आ रही है। यहाँ पे देखो मैंने इंदौर टाइप किया, तो ये इंदौर इंडिया मध्य प्रदेश में भी है, और वॉशिंगटन में भी है, यूएस में भी है इंदौर। उसी तरीके से हम लोग यहाँ जितनी भी सिटी के नेम टाइप करेंगे उससे रिलेटेड हमको सजेशन मिलेगा, है ना। जैसे मैंने यहाँ पर भोपाल टाइप किया, तो भोपाल एक ही है, इंडिया मध्य प्रदेश। अगर कोई भी नाम जैसे हम लोग टाइप करते हैं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे न्यूयॉर्क टाइप किया, तो अभी न्यूयॉर्क से रिलेटेड हमको सजेशन यहाँ पे मिलने लगेंगे, ठीक है, कि न्यूयॉर्क जो है वो कौन कौन सी सिटी में है। तो इस तरीके से ऑटो कंप्लीट हम लोगों को क्या करना होगा, इस पे सेलेक्ट करके हमको इंटर की प्रेस करनी पड़ेगी, तब जाकर यहाँ पर वेदर अपडेट होगा। तो ये ऑटो कंप्लीट सजेशन है। और अगर हम लोगों को लेंथ 3 रखना है, क्योंकि जब हम लोग 3 कैरेक्टर टाइप कर देंगे उसके बाद ही हमारा सर्वर कनेक्शन होगा। क्योंकि हम लोगों ने जो कोड लिखा है उसमें हम लोगों ने ऐसा लिखा है कि यूजर जब तक 3 कैरेक्टर टाइप ना कर दे तब तक ये नहीं चलना चाहिए। तो अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई भी सिटी का नाम टाइप किया, तो यहाँ पर उससे रिलेटेड सजेशन मुझे मिलेंगे, ठीक है। इसमें से सिटी को सेलेक्ट करके इंटर करना है, और यहाँ पर हम लोगों को ये रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों का ये मॉड्यूल जो है वो कंप्लीट हो गया, और ये जो मॉड्यूल है वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो फाइनली ये प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।